Hello students, welcome to Suraj School Bhiwadi. Today we are going to continue the same chapter, that is chapter 2, which is one of the basic chapter of partnership accounting. And today we will start the adjustments in closed accounts. तो ये जो टॉपिक है ये इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आता है. क्वेश्चन ये है कि जब भी पार्टनरशिप के अकाउंट क्लोज हो जाते हैं तो देर आर सर्टेन सम थिंग्स कि वो कुछ लेफ्ट हो जाती हैं, वो रह जाती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या रॉन्ग रेशो में वो प्रॉफिट बांट देते हैं या वो प्रॉफिट को बांटते ही नहीं है. तो ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो इसके लिए हमें कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ता है. तो क्या होता है उसमें? सो लेट अस स्टडी adjustments in the closed accounts. Sometimes after the accounts of the partnership have been closed after the financial year, it is discovered that there have been some errors or omissions. कुछ गलतियाँ और कुछ omissions हो जाती हैं. In such cases, instead of altering the old accounts को change करने की बजाय और बैलेंस शीट को चेंज करने की बजाय वी विल पास एन एडजस्टिंग एंट्री. व्हाट वी विल डू, वी विल पास एन एडजस्टिंग एंट्री. सो कौन कौन सी टाइप की एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं एग्ज़ाम में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग ओमिट हुआ सकता है, रेट कम ज़्यादा हो सकती है, प्रॉफिट जो है वो रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ सकता है. व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अल्टर हो गया हो पास्ट डेट से, और जब किसी पार्टनर की सैलरी देना भूल गए हो. तो देखिए इलस्ट्रेशन 34. वी विल लर्न सम illustrations in the video, so you will do all these illustrations in your notebook. ABCD are equal partner, ratio आपको equal दिया है. Their capitals on 1 April were 50, 30, 25 and 15. After the close of accounts, ये लाइन आपको पढ़नी है एग्जाम में. It was discovered that deed was not provided before distribution of profit. Means deed interest at the rate, मतलब interest on capital provide नहीं किया और करना था, ठीक है. वॉज नॉट प्रोवाइडेड, तो हम इन्हें इंटरेस्ट देंगे. तो 50,000 का 10% कितना हो गया? 5,000. 30,000 का 10% 3,000. 25,000 का 10% 2,500. 15,000 का 10% 1,500. अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए तो ये लॉस है, और पार्टनर के लिए क्या है? ये इनकम है. तो जब पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनर के लिए तो क्रेडिट करेंगे, और लॉस जब फर्म बांटेगी पार्टनर को तो डेबिट करेंगे. तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया 5, 3, 25, 15 टोटल यहाँ पे. अब ये जो 12,000 ये फर्म के लिए लॉस है, फर्म को देना पड़ रहा है, लेकिन ये हम पार्टनर में ही बांटेंगे. 3, 3, 3. अब यहाँ पर देखेंगे ये ब्रैकेट वाली फिगर को ब्रैकेट में लिख लेना. यहाँ पे 5 इसको देना है, 3 लेना है, तो यहाँ पे इसको 2 क्रेडिट कर दो. यहाँ पे इसको 3 देना है, 3 लेना है, तो यहाँ 0 ही हो गया. यहाँ पे इसको 2,500 देना है और 3,000 लेना है, तो इससे 500 ले लेंगे. इसको 1,500 देना है, 3,000 लेना है, तो इससे 1,500 ले लेंगे. यानी कि तुमने क्या देखा? सी और डी डेबिट हो रहे हैं और क्रेडिट क्या हो रहा है? ए. सी डी टू ए. ब्रैकेट वाली ये जो डेबिट वाली अमाउंट है इसको ब्रैकेट में ही लिखना. इस तरीके से आप एडजस्टमेंट्स करेंगे अकाउंट्स में. आपको सिर्फ लॉजिक ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो दे दो, और क्योंकि फर्म के लिए लॉस है तो लॉस को आप क्या करेंगे? डेबिट. इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है. ABC पार्टनर्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है. फ़र्क क्या है? फिक्स्ड कैपिटल जो फिक्स्ड होती है तो करंट अकाउंट में हमारा ट्रीटमेंट होता है, करंट अकाउंट में ट्रीटमेंट होता है. तो तीनों का इंटरेस्ट देंगे. 1 लाख का 10% 10,000, 80 का 10% 8,000, 70 का 10% 7,000, ठीक है. और फॉर 3 ईयर्स दे आर टॉकिंग अबाउट, 3 सालों का देना भूल गए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. टोटल आ गया. अब ये इनका क्या होगा? ये फर्म के लिए लॉस हो गया तो ये टेकन बैक. फिर दोनों अमाउंट को आपको कंपेयर करना है. 30 देना है, 25 लेना है, यानी कि 5,000 को दे दो, क्रेडिट कर दो. यहाँ पे 24 उनको देना है और 25 लेना है, तो 1,000 उनसे ले लो. 21 को देना है और 25 उनसे लेना है, तो 4 इनसे ले लो. तो यानी कि आपने क्या देखा? बी सी डेबिट हो गए और ए क्या हो गया? क्रेडिट. बी सी डेबिट टू ए. और क्योंकि अकाउंट फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में काम करना है. अगला क्वेश्चन उल्टा है. अभी तक तो हमने दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के किए, अब ड्राइंग के करेंगे. XYZ पार्टनर्स है, रेशो 3:1. Final accounts have been prepared. It was discovered that interest on drawing has not been taken into consideration.
और कैलकुलेशन भी करके दे रखा है। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को दोगे तो क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब देते हैं तो पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करते हैं, डेबिट कर दिया। अब लेकिन ये फर्म के लिए क्या है? ये फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट भी अल्टीमेटली किसमें बांटा जाएगा? पार्टनर में। ठीक है, तो 265 देना है, 250 लेना है, तो 15 रुपीज़ दे दो। यहाँ पे 3 रुपीज़ ले लो, यहाँ पे 12 रुपीज़ ले लो। तो यहाँ पे वाई जेड आपके क्या होते हैं? डेबिट, और एक्स को क्या करना है? क्रेडिट। इसी तरीके से आपकी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है। फ़र्क क्या है इलस्ट्रेशन 37 में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करके दे रखा, आपको ड्राइंग दे रखी है। आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखी है? ड्राइंग दे रखी है। तो ड्राइंग अगर आपको दे रखी है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले निकाल लें 6 मंथ्स के हिसाब से, और फिर पहले की तरह ही वर्क हो जाएगा, बिल्कुल सेम। इलस्ट्रेशन 36 और 37 सेम है। ठीक है, फ़र्क किस चीज़ का है कि 37 में इंटरेस्ट कैलकुलेट करके नहीं दे रखा है। सो what is your work for today, that you will watch the video again if you not understood, and you will do the practice of the same kind of sum from the DK Goel book. Thank you so much.